हेलो दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 की रात ठंडी का समय था और भोपाल के लोग अपनी नॉर्मली लाइफ की तरह इस रात भी सो रहे थे। बट उन लोगों को क्या पता कि इस रात कयामत आने वाली है। रात के 12 बजे के आसपास अचानक से घरों में लोग खांसना शुरू कर दिए और सभी लोग बहुत ज्यादा खांसना शुरू कर दिए। पूरे शहर के लोगों के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया और लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बट थोड़ी देर बाद पता चलता है कि भोपाल के सबसे बड़े प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC गैस लीक हो गई है और 1 घंटे के अंदर अंदर प्लांट से 8 किलोमीटर की एरिया तक ये गैस फैल गई, जिसके कारण लोगों को सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया। और जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर घर से दूर भाग रहे थे वो लोग रास्ते में ही मरने लगे और भोपाल शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मरीजों की लाइन लगना शुरू हो गया। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी है, क्योंकि डॉक्टर ने भी ऐसा डिसऑर्डर पहले कभी नहीं देखा था, जिसके कारण लोगों को इलाज नहीं मिल पाती है और लोगों की मौत होना शुरू हो जाता है। 24 घंटे के अंदर हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोगों की मौत हो जाती है। अचानक से मौत की इतनी बड़ी संख्या कैसे निकल रही, आखिर क्या फॉल्ट हुई थी, किसकी गलती थी जिसके कारण पूरे भोपाल शहर में लाशें ही लाशें बिछ गई। इन सब का जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है या फिर इस कंपनी के ऑनर जिम्मेदार है या फिर इस कंपनी में काम करने वाले वर्कर जिम्मेदार है? आखिर उस रात हुआ क्या था, ये सारी बातें जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1969 में मध्य प्रदेश, जो कि इंडिया की सेंटर है, उसके कैपिटल भोपाल में एक नई नई फैक्ट्री की शुरुआत हुई। और जब नई नई फैक्ट्री की शुरुआत हुई तो वहां के लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि उस टाइम पे सब जॉब के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। इसलिए इस फैक्ट्री को खुलने से लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता खुल रहा था, इसलिए वहां के लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी ने भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका नाम था सेविन। और इस सेविन को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती थी, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC कहते हैं, और ये बहुत ही डेंजरस केमिकल होती है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये यूनियन कार्बाइड कंपनी के बारे में नहीं जानते होंगे, बट इसका प्रोडक्ट आप लोगों ने जरूर यूज किए होंगे, जैसे एवरेडी बैटरी। और इस कंपनी की फैक्ट्री पूरी दुनिया में फैली हुई है और ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। और यूनियन कार्बाइड कंपनी एक बहुत ही सक्सेसफुली कंपनी थी जो केमिकल प्रोड्यूस करने का काम करती थी। बट 3 दिसंबर 1984 को इसी कंपनी में भोपाल में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे और रात के करीब 12 बजे के आसपास वर्कर की आंखों में अचानक से जलन होने लगती है। और वर्कर सोचते हैं कि ये जलन क्यों हो रहा है, तो कुछ वर्कर बोलते हैं कि शायद कहीं से गैस लीक कर रहा है, चलो चलकर देखते हैं कि ये लीकेज कहां से हो रही है। तो वर्कर ने लीकेज ढूंढना शुरू कर दिए और जाकर देखे तो एक जगह से कुछ लिक्विड नीचे गिर रहा था और उसके साथ साथ येलो कलर की गैस भी नीचे गिर रही थी। ये सारी बातें जाकर वर्कर अपने सुपरवाइजर को बताते हैं और सुपरवाइजर आकर देखते हैं तो उसे लगता है कि वहां से पानी गिर रहा है। और सुपरवाइजर सोचते हैं कि इतनी बड़ी प्लांट में छोटी मोटी लीकेज होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यही सोचकर वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं और सभी लोग अपने टी ब्रेक के लिए चले जाते हैं, उसको वैसे ही छोड़कर। मिथाइल आइसोसाइनेट को मैन्युफैक्चर किया जाता था इस प्लांट के अंदर और MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता था, E610, E611 और E619। E610 और E611 को MIC से पूरा भर दिया जाता था और E619 को इमरजेंसी के लिए खाली रखना होता था। और ये दोनों टैंक को 60% तक ही MIC से भरना होता था। बट उस रात ये दोनों टैंक को 60% से ज्यादा भरा गया था और एक टैंक E619 जिसको इमरजेंसी के लिए रखना होता था, इस टैंक में भी MIC से फुल किया गया था उस रात। और MIC टैंक के ऊपर से पानी सप्लाई का पाइप गया हुआ था और वहां से पानी लीकेज करने लगा और MIC से भरी टैंक नंबर E610 के अंदर पानी जाने लगा। और MIC और वाटर का रिएक्शन बहुत ही डेंजरस रिएक्शन होता है। 40 टन MIC के अंदर पानी जाने लगा और बहुत ही डेंजरस रिएक्शन हुई। टैंक के अंदर बहुत ही हेवी प्रेशर पड़ने लगा और ज्यादा प्रेशर होने के कारण टैंक फट गया और 40 टन MIC पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो लोग सूंघे सभी लोग मारे गए। MIC सूंघने से मौत कैसे हो रही थी, तो MIC बॉडी के अंदर जाने के बाद ब्लड के साथ मिलकर फेफड़ा के ऊपर बहुत ही फोर्स के साथ प्रेशर डाल रहा था, जिसके कारण लोगों को सांस लेना नामुमकिन हो रही थी, जिसके कारण लोगों की मौत होने लगी थी। और सुबह 5 बजे तक पूरे भोपाल शहर में चारों तरफ लाश ही लाश थी। भोपाल शहर के लोग एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया। वहां पे रेलवे ट्रैक पे लाश थी, घरों पे लाश थी, सड़कों पे, तालाबों में, सभी जगह इंसानों और जानवरों की लाश भरी
पड़ी थी। इस घटना को देखकर पूरे इंडिया कांप उठा था। लगभग 2000 लोगों की मौत एक ही रात में हुई थी और लाखों लोगों के अंदर यह जहर घुस गया था। 5,20,000 लोग इस जहरीले गैस के संपर्क में आए थे। ऑफिशियली आंकड़े बताते हैं कि 3787 लोगों की मौत हुई थी, बट वहां के लोग बताते हैं कि 16,000 से भी ज्यादा मौत हुई थी। कितना डर था वहां पे उस रात, भोपाल के लोग ही जानते थे। लोगों की स्किन छोड़ रहे थे, लोगों की आंखें गलने लगी थी। 2 सेकंड के अंदर ही लोगों की आंखें गल जा रही थी। कुछ लोग तो तालाब में डुबकी लगा रहे थे ये सोचकर कि स्किन पे लगा गैस धुल जाएगा, बट उनको क्या पता कि वो गैस तालाब के पानी को भी तेजाब बना चुका है और जिसके कारण तालाब में भी लाशों की ढेर बिछ गई थी। इतनी बड़ी घटना के पीछे कंपनी की बहुत ही बड़ी फॉल्ट थी। मैं कंपनी की आपको एक एक फॉल्ट गिनाता हूं। कंपनी को बोला गया था कि एक प्रॉपर इवोल्यूशन प्लान बनाना चाहिए, जिसके कारण कभी भी कोई डेंजरस गैस लीक होती है तो भोपाल शहर में रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए कैसे रिएक्ट करना है, कैसे इससे बचना है। बट कंपनी के द्वारा ऐसा प्लान कभी नहीं बताया गया। 1981 में एक वर्कर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंटली जब उसको एक्सप्लोजर हुआ था MIC से, बट उसके बाद भी कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो प्लांट वैसे ही चलता रहा। उसी समय इस कंपनी के कंपटीटर सस्ते दामों में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे थे तो इस कंपनी पे भी प्रेशर पड़ा, जिसके लिए इन्होंने अपना दाम कम कर दिए और उसके लिए वर्क फोर्स कम करना पड़ा और सेफ्टी प्रोसेसर को इग्नोर किया गया और इसी में से कॉस्ट कटिंग किए गए। इन्होंने पैसा बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा MIC स्टोर किए टैंक में। इंडिकेटर जो MIC का लेवल बताता था वो इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा इसमें एक अलार्म थी जो बजता था जब हाई टेम्परेचर होती थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि इस अलार्म को कई साल पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया था। उस फैक्ट्री में 2 बड़े बड़े अलार्म थे। एक अलार्म उसमें काम करने वाले वर्कर के लिए थे और दूसरे अलार्म उसके आसपास के एरिया में जो लोग रह रहे थे उसके लिए थे, बट इस अलार्म को भी ऑफ किया गया था। इस कंपनी में लापरवाही और लालच दोनों भरी हुई थी। मशीन की मेंटेनेंस हो या ना हो चलेगा, बट प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। वर्कर की सेफ्टी हो या ना हो चलेगा, बट प्रॉफिट नहीं रुकनी चाहिए। कई सेफ्टी इक्विपमेंट्स को तो इंस्टॉल ही नहीं किया गया था। ये फैक्ट्री ऐसी थी मानो भोपाल शहर के बीच में रखा हुआ एक बॉम्ब हो और ये बॉम्ब एक दिन फट ही गया। डिजास्टर के बाद क्या हुआ, घटना के बाद क्या हुआ, तो घटना के तुरंत देर बाद USA के कंपनी UCC यानी यूनियन कार्बाइड कंपनी ने अपना हाथ खड़े कर दिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया और उसने इल्जाम लगाया UCIL यानी इंडियन सब्सिडरी पर। 6 दिसंबर की इस केस की जांच CBI को सौंपी गई और MP सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन की गठन किया जिसे भोपाल पॉइजनस लीकेज इंक्वायरी कमीशन बोला गया और इस इंक्वायरी कमीशन को MP हाई कोर्ट के जज NK सिंह ने लीड किया। 7 दिसंबर को एक अमेरिकन अटॉर्नी ने एक US कोर्ट में लोको सूट फाइल किया और यहां से स्टार्ट हुई लीगल बैटल की जो आज तक चला आ रहा है। इसी दौरान यूनियन कार्बाइड कंपनी के चेयरमैन वारन एंडरसन इंडिया आते हैं और 7 दिसंबर को भोपाल में लैंड करते हैं और लैंड करने के तुरंत देर बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, बट उसे जेल में न रख के हाउस अरेस्ट में रखा जाता है और कुछ ही देर बाद मिस्टीरियस तरीके से उसे बेल दे दिया जाता है और US से भगा दिया जाता है। बट यहाँ पे कई सवाल खड़े होते हैं कि उसे जेल में न रख के हाउस अरेस्ट में क्यों रखा गया और उसको बेल किस रीजन पे दिया गया और उसे US से भगाने में किन किन लोगों ने मदद किया। कई सालों बाद उन सबका नाम सामने आ गया। 24 फरवरी 1989 को आउट ऑफ कोर्ट समझौता होती है और यूनियन कार्बाइड कंपनी को $470 मिलियन का भुगतान करना पड़ता है, यानी इंडियन रुपीज में 700 करोड़ रुपया। बट क्या यह भुगतान वहां के लोगों को दुख कम कर सकती है? कभी नहीं। यूनियन कार्बाइड कंपनी को इसके लिए क्या होना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दे और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।